अच्छा एजाज साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो अभी मुमकिना 27वीं तरमीम जिसके हवाले से बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं, उससे किस तबके या अदारे को फ़ायदा पहुंचेगा? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जी 27वीं जो तरमीम होगी उसमें 18वीं तरमीम को भी छेड़ा जा सकता है, जो सूबों को इख्तियारात मिले। मुझे बताएं कि 18वीं तरमीम का क्रेडिट तो ज़्यादातर पीपल्स पार्टी लेती है क्योंकि इसका सेहरा उन्हीं को जाता है। तो अगर उसको छेड़ा जाएगा तो क्या पीपल्स पार्टी फिर उसमें उसकी क्या पोजिशन लेगी? देखिए, 18वीं तरमीम पे बहुत से लोगों को रिजर्वेशन है। ठीक। और बहुत से अदारों को भी रिजर्वेशन होगी। और 18वीं तरमीम जो है ना, उसने सूबों को तो मजबूत करने की कोशिश की है। और उनको इख्तियारात भी ज़्यादा मिल गए हैं जिसकी उनके पास कैपेसिटी नहीं है, ना कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है। और मरकज को यानी फेडरेशन को कमज़ोर किया गया है। और मेरे ख्याल में जो लोग इस पे इतराज़ कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि मरकज को बहैसियत फेडरेशन मजबूत होना चाहिए थोड़ा सा। और ख़ास तौर पर जब इसके बाद इख्तियारात जब डिवॉल्व किए उन्होंने, इसके बाद जब भी कोई आता है डोनेट करने के लिए या जैसे एजुकेशन के लिए या हेल्थ के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो उनको सुबह सुबह का चक्कर लगाना पड़ता है। सही। पहले ये होता था कि मरकज में आके एक जगह किया और मरकज ने फिर उसको आगे डिवॉल्व किया। तो अब यहाँ मरकज की नौयत जो है वो सही। खत्म होती जा रही है, इसलिए इस पे एतराज़ात उठ रहे हैं और इसको सही करने की जरूरत भी है। ठीक है। अच्छा, आगे आप क्या समझ रहे हैं? अब ये जो पीटीआई का मामला है, ये किसी नुक्कर लगता दिखाई देता है आपको? कोई इसका हल निकलेगा? क्योंकि वो कहते हैं कि जी हमने जिनसे मुज़ाकरात करने हैं वो मुक़्तदरा हैं, और मुक़्तदरा ने बारहा कह दिया कि आप सियासी लोगों के साथ बैठ के मुज़ाकरात करें। तो मुज़ाकरात होते हुए दिखाई देते हैं आपको? क्योंकि पहले भी जब भी मुज़ाकरात की बात हुई, इवन अगर मैं जेयूआई और इनके मुज़ाकरात की बात कर लूँ, तो बैठते थे इकट्ठे असद कैसर साहब, इनके सीनियर लोग, लेकिन उसका भी उठ किसी करवट नहीं बैठ सका। तो आपको क्या लगता है कि पीटीआई वाले खुद ही नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों, या ये स्मूथली चलें, या कोई बात इसमें से निकले, ये मामला हल की तरफ जाए? देखिए, ये डिपेंड करता है उनकी लीडरशिप पे। लीडरशिप से मुराद है कि चेयरमैन से, ठीक है। सरपरस्त से और खान साहब से। जब वो ये फैसला कर लेंगे ना, अभी उनको कोई ऑफर नहीं हुई। ठीक है। जो ये बातें की जा रही हैं कि जी उन्होंने कहा कि मैं डील नहीं करूंगा, कोई ठीक डील है। ऑफर ही नहीं हुई तो डील ठीक। करने की तो कोई वजह नहीं पैदा होती ना। ठीक है। जिस दिन वो सोचेंगे हाँ अब वक्त आ गया कि हमें निगोशिएटेड सेटलमेंट करनी है और उस पर कुछ ले और कुछ दे करना है, तो फिर रास्ते जो है वो खुद ब खुद निकल आएंगे। और आपको लगता है कि उनको डील ऑफर हो सकती है? मामला यहाँ तक ठीक हो सकते हैं फिलहाल? जी बिल्कुल, जब वो चाहेंगे कि बातचीत आगे चले ठीक। तो कुछ देना पड़ेगा, ठीक। कुछ लेना पड़ेगा। ठीक। और अगर वो देने के लिए तैयार होंगे तो बात आगे चलेगी। अगर नहीं होंगे तो ना हुकूमत को इस वक्त कोई ऐसी ख्वाहिश है कि बातचीत आगे चले, ना हुकूमत पे कोई प्रेशर है। ठीक है जी। और बातचीत जब भी होगी वो हुकूमत के जरिए ही होगी। जब ठीक हुकूमत है जी। और इस्टेब्लिशमेंट अगर वो कह रहे हैं कि एक पेज पे हैं, तो फिर हुकूमत से भी बात करें। जैसे 26वीं तरमीम में बहुत सही। आगे बात जा रही थी, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को पीछे खींच लिया। ठीक। अच्छा सर, फील्ड मार्शल के जो सदर बनने के हवाले से खबरें गर्दिश करने लगी, रूमर्स जिनकी बाकायदा तरदीद होगी कि ऐसा कुछ नहीं है, कहाँ से उठती हैं खबरें? क्या मकसद होता है ऐसी खबरें उड़ाने वालों का? सोशल मीडिया पे अपने व्यूज बढ़ाने के लिए। और मैं ये बात कहता होता हूँ कि फील्ड मार्शल जो कि इतना बड़ा होता है, और मतलब एक पूरे आर्म्ड फोर्सेस के हेड है, अब काइंड ऑफ कह लें अगर फील्ड मार्शल है तो वो क्या वो अपने आप को जरदारी वाले ओहदे प्रेसिडेंट बनाएंगे, या वो चाहेंगे कि मैं ज़िया-उल हक या मुशर्रफ जैसा प्रेसिडेंट बनूं, अगर उनकी ख्वाहिश है तो। वैसे तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी ख्वाहिश होगी, क्योंकि इस वक्त मरकजियत जो है और जो फॉरेन पॉलिसी है और जो पाकिस्तान का वकार है, जो इज्जत मिल रही है, वो उनके गिर्द घूम रही है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो सेंट्रल एशिया हो। वहां पर जो अहमियत उनको दी जा रही है वो किसी और ठीक। पॉलिटिशियन को नहीं दी जा रही। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अब इतना ओहदा छोड़कर सदर बनना चाहेंगे, और वो सदर जिसके पास कोई इख्तियार ही नहीं मौजूदा है इनके अंदर।